और ये देखिए श्रेया घोषाल के मुझे पास मिल ये लीजिए चाय। चाय लीजिए आकर। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आज आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। ठंडियाँ शुरू हो गई हैं। आज तो बहुत ठंड लग रही है, पर ठंडी में सुबह सुबह गरम गरम चाय मिल जाए बस। आज सुबह मॉर्निंग में 4 बजे ही मेरी नींद खुल गई और 4 बजे से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सोच रही थी क्या करूं। फिर ऐसा लग रहा था इतनी ठंडी है, थोड़ा आराम से आज बस उठूंगी, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी भी, आज संडे है। ऐसे तो उठना ही पड़ता है सुबह जल्दी, पर आज संडे था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग जिस दिन स्कूल रहती है उस दिन सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है, और उस दिन ना स्कूल वाले दिन ना बिल्कुल भी आंख नहीं खुलती, बिल्कुल भी। लेकिन जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन ना सुबह ही आंख खुल जाएगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। शायद इसलिए भी होता है क्योंकि अपने को एक हैबिट हो जाती है, एक टाइम हो जाता है अपना रोज सुबह जल्दी उठने का। जो मॉर्निंग में जिस समय अपनी नींद खुलती है तो फिर उसी समय अपनी नींद खुलती है, इसलिए भी शायद ऐसा होता है। तो अभी 6 बज रहे हैं। उठी, मैंने अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह लगाई। वॉशिंग मशीन भी लग चुकी है, चाय बन चुकी है, और भी जो छोटे छोटे काम थे वो हो चुके हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ इडली सांबार। तो दाल भी मैंने भिंगा दी है। और आज हम लोग जा रहे हैं, श्रेया घोषाल का लाइव कॉन्सर्ट है वहां पर। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि अभी हर जगह देखो तो कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और श्रेया घोषाल मेरी फेवरेट सिंगर है। लास्ट ईयर भी उदित नारायण आए थे और विशाल मिश्रा भी लास्ट ईयर आए थे, और जुबीन नौटियाल भी आए थे लास्ट ईयर। ये तीनों ही मेरे फेवरेट है। तो लास्ट ईयर तो मैं गई थी, प्रोग्राम में सारे अटेंड किए थे, बट इस बार तो मैं सारे प्रोग्राम में नहीं गई क्योंकि बहुत थक जाते, कहीं भी जाओ ना तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो इस बार श्रेया घोषाल का प्रोग्राम में तो मेरी बहुत इच्छा है जाने की, बट देखते हैं। अभी एक मन में ऐसा लग रहा है कि जाऊं कि नहीं। जो एक तो वहां जाना बहुत जल्दी पड़ता है। प्रोग्राम अगर 7:30 बजे का है तो वहां पर 4, 4:30 बजे एंटर करना ही पड़ता है। बच्चों को लेके इतनी जल्दी जाना, और फिर देखते हैं क्या करें। चले? तुम सोचो क्या करना है। मुझे तो जाना है। चलो। बंद कर। चाय तो हमने पी ली, और चाय बहुत अच्छी बनी थी। अच्छी बनी थी ना चाय? बहुत बढ़िया। अदरक वाली चाय के वैसे ही कुछ और है। और मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। और ये देखिए, मुझे मिल गए हैं 2 पासेस श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट के VVIP। नागपुर में इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है ना। एक्चुअली जब विशाल मिश्रा का प्रोग्राम था तब भी बहुत लंबी लाइन थी, और आज श्रेया घोषाल का है तो बता ही नहीं सकते कि कितना ज्यादा क्राउड है। तो ये देखिए मेरी बगल की है, और एक ये मेरी पास है। तो जो लाइव कॉन्सर्ट रहता है ना, उसे देखने का ना एक अलग ही मजा रहता है देखने का। तो विवान के पास नहीं लगेगी, विवान तो फ्री रहेगा, पास तो आई कार्ड है,
तो इनको पास की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं, अभी पास होते हुए भी अगर मैं नहीं गई तो मुझसे बड़ा इडियट तो कोई नहीं होगा। तो देखती हूँ, मैं जाऊंगी तो जरूर और आप लोगों को भी जरूर दिखाऊंगी। इसलिए सोच रही हूँ इतना कि जाऊं कि नहीं जाऊं। एक्चुअली ये है, बात ये है कि मुझे वहां पर जाना पड़ेगा 3:30 बजे। 3 बजे मुझे वहां टच होना ही पड़ेगा। अगर मुझे आगे बैठना है और मुझे ज्यादा क्राउड में नहीं घुसना है तो मुझे वहां पर 3 बजे तो टच होना ही पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, 3 बजे से जाकर हम वहां बैठेंगे और प्रोग्राम शुरू होगा वहां पर कम से कम 7:30 बजे। तो ऐसा लगता है कि मुट्टो रानी उठकर आ गई हैं। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। यहाँ बना रही हैं हम सांबार। आज इडली सांबार बनाने वाले हैं और फिर हमें जाना है श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भी, तो थोड़ा कुछ मिनी इडली बनाऊंगी, उसको फ्राई करके ले जाऊंगी। थोड़े से मुंगोड़े भी बनाऊंगी क्योंकि वहां बैठे बैठे बहुत भूख लगेगी ना, इसलिए। तो देखिए, विवान ने फ्लाईओवर बनाया है। ब्रिज ब्रिज है। ये जो चीता दिख रहा है ना, हाँ, इन सबको खाना पर ये ब्रिज से आकर यहाँ ऐसे गिर क्यों गए ये लोग? चीता उन लोगों को खा रहा है। कौन सा चीता खा रहा है? चीता खाने वाला है उन लोगों को। ये लेपर्ड इन सबको खा रहा है, खाने वाला है। तो फिर ये सब यहाँ जा ही क्यों रहे हैं बाबा? उसको बचाने और उसको चीते को बचाने के खुद को उसके हवाले करने जा रहे हैं। नहीं, ये लोग बहुत सारे हैं ना, तो इसको मार दे के अकेले। अच्छा, ऐसा है क्या? छिया खत्म हो गई थी तो ये लेकर आए हैं अभी। सब्जियों में मतलब प्याज खत्म हो गया था कि कितना अच्छा गुलाबी गुलाबी प्याज और टमाटर, और ये लाए हैं ये धनिया और पुदीना। तो अभी मैं मुंगोड़े बनाऊंगी तो उसके साथ चटनी भी बनाऊंगी, हरी मिर्ची धनिया पुदीने की। कड़ी पत्ता नहीं लाए हो क्या आप? सुनो, कड़ी पत्ता भी बोला था इनको लाने को, सांबार में कड़ी पत्ता लगेगा, तो ये कड़ी पत्ता लाना भूल गए। अब देखिए, मुझे अपने प्लांट से ही तोड़ना पड़ रहा है, इतना हो जाएगा सांबार में। और यहाँ मैंने सांबार को छोक दिया है, बस अभी इसमें उबाल आएगा तब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और ये देखिए सांबार बन गया है। अभी देखिए इसका कलर चेंज हो गया ना। अभी बस मुझे इसमें इमली का पानी भी डालना बाकी है। इसमें इमली का पानी भी मैं डाल देती हूँ। कैसा लग रहा है सांबार? यहाँ पर ये क्या क्या आ गया है, ये देखिए, ये आए हैं चिप्स हल्के फुल्के, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं श्रेया घोषाल की पिकनिक मनाने। क्योंकि इतनी जल्दी जाएंगे तो वहां बच्चों को भूख लगेगी, तो वहां पर तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ कैरी करके ले जाना पड़ेगा क्योंकि साथ में बच्चे हैं और भी लोग रहेंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही पड़ेगा। ये देखिए, और मैं भी घर से बनाकर लेकर जाने वाली हूँ। इसको एक्सचेंज करना है। ये देखिए, जैसे वहां कुछ मीठा खाने का मन करेगा तो ये मम्मा की फेवरेट चॉकलेट है। तो ये सब हम कैरी करके ले जाएंगे क्योंकि वहां काफी समय बैठना है और वहां कुछ भी मिलेगा नहीं खाने के लिए, तो बच्चे हैं छोटे छोटे, साथ में और भी लोग रहेंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ साथ में ले जाना जरूरी है। हाँ, चटनी भी बनकर रेडी हो गई है। इसमें भी हमने तड़का लगा दिया है, राई और हींग का, नारियल की चटनी। देखिए, फ्रेश कड़ी पत्ता भी डाला है इसमें, हरी मिर्ची भी। सांबार भी बन गया, बस अब जल्दी से इडली चढ़ा देते हैं। ये जो तलने का काम रहता है ना, ये हम लोहे की कढ़ाई में करते हैं, क्योंकि स्टील की कढ़ाई कई बार ना, उस दिन भटूरे बनाए स्टील की कढ़ाई में तो इतनी कढ़ाई वो जल गई, फिर वैशाली दीदी बोलती है कि कढ़ाई बहुत जल गई है। तो लोहे की कढ़ाई में तलो तो अच्छा रहता है, ये जलती भी नहीं है। देखिए, इतने बन गए तो हम भगवान जी को भोग लगा देते हैं, क्योंकि आज इडली सांभर है
तो उसमें प्याज रहता है और प्याज का हम भगवान जी को भोग नहीं लगाते हैं, तो फिर मुंगड़े का हम भोग लगा देते हैं। देखिए मुंगोड़े बनके रेडी हो गए हैं। बस थोड़े से ही बनाए हैं हमने क्योंकि लेकर जाएंगे साथ में। और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। आलू डालने से ना बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं, जैसे कई बार अपन कटलेट बनाते हैं ना उस टाइप के। और ये देखिए यहाँ पर इडली भी बनके रेडी हो गई है, तो चलिए विवान को दे देते हैं इडली सांबार। पहले बच्चों को देते हैं, फिर हम लोग खाएंगे। और इनको ना इस टाइप के पसंद है इडली सांबार खाना, ये ऐसी प्लेट में इनको पसंद है खाना, तो इनके लिए ऐसी सर्व कर दी है हमने। ये लो चटनी की चम्मच ले लो। ये मिनी इडली, तो हमने सोचा है कि मिनी इडली बना के ले जाएंगे और इसे ना फ्राई कर लेंगे। तो अभी बहुत लेट हो रहा है, नहीं तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालती हूँ अच्छे से। अभी मैं फटाफट इसमें कर दे रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, मुझे अभी रेडी भी होना है और क्या फ्राई करके खाना ही तो है, इसलिए अभी जल्दी से। जैसे बड़ी नहीं डालते वैसे इसमें मिनी इडली की ट्रे में ना ये थोड़ी थोड़ी इडली का बैटर डालना पड़ता है। विवान कह रहा है मम्मा ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पिकनिक मनाने जा रहे हो। अब ये भी तो एक पिकनिक जैसा ही है, वहां पे बैठ के म्यूजिक एंजॉय करेंगे, तो ये भी एक पिकनिक जैसा ही हो गया। तो चलिए मैं पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ और भी मेरी फ्रेंड भी आ रही है, तो उनके भी बच्चे रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब अपन कहीं जाते हैं अपने बच्चे खाते पीते हैं, तो वहां बच्चे रहते हैं तो वो देखते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनसे भी शेयरिंग करनी चाहिए, इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो थोड़ा बहुत अपने साथ ज्यादा कैरी करके ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी शेयरिंग करते हैं। अब बस मुझे रह गया है, पकोड़े रखने की रह गई है, बस वो भी मैं रख लेती हूँ। बच्चे घर में रहेंगे तो रहते हैं ना, तो भले नहीं खाएंगे, पर बाहर जाते हैं तो बैठे बैठे भूख लगती है, इसलिए ये सब मैंने अपने साथ कैरी कर ले रही हूँ। खाएंगे तो ठीक, नहीं खाएंगे तो हम वापस लेकर आ जाएंगे। फिर मैं आइसक्रीम के डब्बे में, ये देखिए आइसक्रीम के बॉक्स में मैंने पकोड़े रख लिए हैं, क्योंकि कांच के भी टिफिन वगैरह है, पर बच्चों के साथ डर लगता है कहीं फूट ना जाए, और स्टील वगैरह का भी कहीं, इसलिए मैंने इसमें कैरी कर लिए हैं पकोड़े। बस अब मिनी इडली भी बन गई है, बस इडली फ्राई करने की रह गई है। सच बताऊं तो इतनी थक गई हूँ, अब ऐसा लग रहा है कि इडली फ्राई ना करूं, इतना बहुत हो जाएगा। ये देखिए हमने इडली फ्राई तो कर ली, बहुत थक गई थी, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तैयार भी होना था इसलिए, लेकिन फिर अब करना तो था तो कर लिया। अब जल्दी से इसमें भी हम मिर्ची, इसमें मैंने बहुत कम डाली है, क्योंकि जब हम खाते हैं या ये खाते हैं तब इसमें लाल सूखी मिर्च और हरी मिर्च डालते हैं, पर अभी बच्चे खाएंगे तो फिर सिर्फ लाल मिर्च डाली है। और इस पे नींबू का रस निचोड़ते हैं और हरे धनिये से इसको सर्व करते हैं। फाइनली मिनी कॉइन इडली बनी गई फ्राई। जबकि सोच रहे थे कि नहीं अब इसे नहीं फ्राई करते हम, बट फ्राई हो गई है। अब इसे भी जल्दी से टिफिन में रख लेते हैं। इसमें मैंने राई और क्या बोलते हैं तिल, राई तिल वगैरह का तड़का लगाया। ओजल कह रही कि मम्मा प्लीज नींबू मत निचोड़ो, तो फिर नींबू नहीं निचोड़ते हैं। कि हमारे यहाँ के ये पेंटर बाबू, विवान अपने को जाना है ना, जाना है ना, तो ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? दीदी ने कहा कि आप यहाँ दीवार पे ड्राइंग क्यों कर रहे हो यार? ये क्या किया विवान आपने? क्या अच्छा नहीं बनना? अच्छा तो किया, पर ये क्या कर रहे हो? मेरे चैनल का क्यों नहीं बनाया आपने? वहाँ पे बनाऊंगा मैं। कहाँ पर? उसे झाड़ू पहले मेरे चैनल का बनाना था ना विवान, इसको रेड कलर करना था। अरे अब रेड कलर था नहीं मेरे पास। ओजल, यहाँ देखिए मैं भी रेडी हो रही हूँ, और यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, चाहेंगे चाय। थकान लग रही है पर जाने का मूड है तो जाना तो पड़ेगा ही ना।
सुनो पास ले लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि वहां जाए और पता चले कि पास ही नहीं लेकर आए हैं। ले रहा हूँ। पास रख लो। हमने इनसे कहा कि पास ले लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि वहां पहुंचे और पता चले कि पास ही नहीं लेकर आए हैं। ये डिस्पोजेबल में हमने फ्राइड ली रख ली है, बस अब थोड़ी देर में निकलते हैं। चाय भी इसमें रख ली है, तो वहां बैठकर ठंडी में चाय का मजा लेंगे। यहाँ रख देती हूँ मैं चाय। मैंने शूज पहने हैं, अब पिंक कलर की कुर्ती और चलिए चलते हैं। मम्मी ऐसे अच्छा लगता है देखने में। मैं अपने ब्लॉग के लिए भी ऐसे लेती हूँ। करो अपना चेहरा अलग है। शौक बड़ी चीज है ना ओचन। हाँ। श्रेया घोषाल को मत बोलो साल भर में तो Just take a scene. अब नहीं निकलते। प्रेमी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, जिनके बारे में हमारे अमन जी आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार नागपुर। नमस्कार। जितने भी लोग बैठे तालियां चाहिए आपके को मारा विवाह। पीछे वालों बाउन्सर सगळ्यांना बाहेर काढा, हळूहळू सगळ्यांनी आपण छोड़ो उसको पूरा, चलो छोड़ दो उसे पूरा। विमान छोड़ो। अरे क्या हुआ, तुमने ढकेल ढुकेल कर दिया था भैया को ना। मेरा बहुत चुपचाप है। उसको कॉल करके नक्की होतो का त्या भेटू आपण। अच्छा तू याद है ओचन, जब जुबिन नौटियाल आए थे तो अपन इधर से ही गए थे, कार वगैरह पे आपका वीडियो बनाया था, आपका विवान का याद है क्या? सॉस चाहिए क्या आपको? चाय पियेंगे। ओ चलते चाय चाय चाय। कापरी हो मेरी चाय भी देखो कापरी है। मैं लेके आता बोला मुझे बोले मारते बोले मत ला बोले फालतू विषय बनता बोले भी। किसको ले? ठंडी से कपकपी हो रही है। विवान खा कैसे रहे हैं? अच्छे से खाओ। कैसा है? बर्गर को ऐसे ही खाते हैं। अच्छे से खा लो आप, ठीक है? भूख लग गई? पूरी बहुत ठंडी लग रही है। अभी रास्ते में कितनी ठंडी लगेगी ओचन, है ना? ओ नेता तो गाइस जितना ज्यादा मजा आया उससे कहीं ज्यादा हम लोग थक गए हैं। अब बस घर जाते हैं, चेंज करते हैं, बस घर जाते हैं चेंज करते हैं और सो जाते हैं। कल बच्चों की स्कूल भी है। और देखिए हम घर आ गए। होम स्वीट होम हो गई है। देखिए घूमर मेरा कभी तो मन कर रहा था कि मैं अपनी रैकेट उतारूं। हाँ, कैसे घुमानी थी ये देखो, आपने चाय गिरा ली है। कैसे देखा? आप लोग थके नहीं? विमान तो बिल्कुल नहीं थकता। स्वेग है हमारा। कौन सा स्वैग है ये? स्वेग